सकता है आज आपको लोग पसंद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एक है जो आपको पसंद कर रहा है। हो सकता है लोग आज आपका आदर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एक है जो आपके आदर को बढ़ाना चाहता है। और आज अगर इन बातों को आप सुन रहे हैं, अगर आज इन बातों को आज समझ पा रहे हैं, अगर ये कानों तक आपके आ रही है, तो यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि आज के बाद आपका आदर बढ़ने जा रहा है। आज जहां जहां पर आपका तिरस्कार किया गया है, जहां जहां पर आपके नाम को नीचा किया गया है, जहां जहां पर यीशु मसीह के समान यीशु मसीह को मारा गया, दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर थूका गया, प्रेज गॉड, ये प्रेज गॉड, परमेश्वर ने हर एक नेगेटिविटी को भलाई में बदल दिया। तो मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि आपके साथ भी अगर कहीं ऐसा हुआ है, आपको भी अगर लोगों ने तुच्छ समझा है, आपको भी लोगों ने गलत समझा है, आपकी भी बेइज्जती किया गया है, आपके भी नाम को खराब किया गया है, आपकी सेवकाई को खराब किया गया है, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, परमेश्वर इस बात को, इस वादे को देता है कि ये संसार कुछ भी कहे, लेकिन मेरी दृष्टि में तू बहुमूल्य है। तू मेरे निकट क्या है? एक ऐसे जीवित और एक बहुमूल्य पत्थर के समान है, जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा, जिसको मैं उठाऊंगा, जिसको मैं बढ़ाऊंगा और उसके मस्तक को, उसके सर को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं इस वचन, पहला पतरसी किताब और उसका 2 अध्याय और उसके पहले वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, जल्दी से पढ़ेंगे। जीवित पत्थर और जीवित मतलब जिंदा, बोलो जिंदा पत्थर, जिंदा पत्थर, जिंदा पत्थर, ठीक, जिंदा पत्थर, ठीक, आगे, और पवित्र प्रजा, जिंदा पत्थर और पवित्र प्रजा। तो बाइबल में यीशु मसीह को भी पत्थर बोला गया है। क्या बोला गया है? पत्थर बोला गया है। तो यहां पर हम क्या पढ़ सकते हैं? यीशु मसीह और यीशु मसीह की प्रजा। ठीक, लेकिन आगे पढ़ेंगे वचन। इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव। किस लिए? क्योंकि सामने 2 चीजें हैं, 2 चीजें और 2 बातें हैं। कौन सी 2 चीजें और 2 बातें भैया? पहला है जीवित पत्थर, यानी कि हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा क्या है? पढ़ेंगे, पवित्र। वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि प्रजा, वहां पर लिखा है पवित्र। इसका मतलब अपवित्र भी होता है, अपवित्र प्रजा भी होती है। हाँ भैया, होती है। तो दोनों प्रजाओं को आज हम देख पाएंगे इसमें। ठीक है, कौन सी प्रजा पवित्र कहलाती है और कौन सी प्रजा पवित्र नहीं कहलाती, मतलब कौन से लोग प्रभु के लोग कहलाते हैं और कौन से लोग प्रभु के लोग नहीं कहलाते। इन दोनों चीजों को, इन दोनों बातों को आज हम क्या करेंगे? देखने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। तैयार है मेरे साथ में? सबसे पहली चीज पवित्र पत्थर और दूसरा पवित्र प्रजा। ठीक है, तो इसीलिए अगर 2 भाग में है, एक भाग तो ऑलरेडी पवित्र पत्थर है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन पवित्र प्रजा, ठीक है, जैसे एक टीम होता है, टीम के कुछ क्या होती है? निशानियां होती हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तब जाकर के उसको सिलेक्टर जो लोग रहते हैं उसको टीम में सिलेक्ट करते हैं। कोई भी टीम क्यों ना हो, फुटबॉल टीम क्यों ना हो, क्रिकेट टीम क्यों ना हो, कोई भी ऐसी टीम क्यों ना हो, जब तक उनके अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ खासियत नहीं होगी, तब तक वो उसको क्या नहीं करेंगे? अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे। जरा सोच करके देखें, एक ऐसा व्यक्ति जिससे बॉलिंग करते नहीं आता, बैटिंग करते नहीं आता, फील्डिंग करते नहीं आता, कीपरिंग करते नहीं आता, मैनेजमेंट देखते नहीं आता, अगर एक ऐसा व्यक्ति जिससे कुछ भी नहीं आता है, क्या उसको इंडियन क्रिकेटर के सिलेक्टर लोग क्या अपने टीम में सिलेक्ट करेंगे? अभी चैंपियन ट्रॉफी चालू होने वाली है, उस चैंपियन ट्रॉफी में भी जो सिलेक्टेड हैं वो बड़ी कसरत और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। किस लिए? एक एक चीजों को, एक एक बिंदु को देख रहे हैं खिलाड़ियों की, कि क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियनों का मुकाबला होने जा रहा है, जाग रहे। तो उस टीम के लिए भी क्या किया जा रहा है? सिलेक्शन किया जा रहा है, और बड़ी बारीकी से एक एक खिलाड़ियों की, एक एक पोजीशन को, एक एक एक्टिविटी को देखा जा रहा है। कौन क्रिकेट के प्रति, कौन अपने खुद के प्रति, कौन देश के प्रति, कौन खेल के प्रति ईमानदार है, कौन खासियत है, एक टैलेंटों को देखा जा रहा है। और उसके बाद उस चैंपियन ट्रॉफी के लिए कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट करके टीम में नियुक्त करने जा रहे हैं। हो सकता कर भी दिए होंगे, जाग रहे। ठीक उसी प्रकार यहां पर प्रजा है। अगर नेगेटिव प्रजा है तो पवित्र प्रजा भी है, अगर पापी प्रजा है तो पवित्र प्रजा भी है। ठीक है, और हम आगे इस देखेंगे। तभी के लिए लिखा है इसीलिए। समझ में आया किस लिए? ठीक, इसलिए पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, सब प्रकार का। ठीक है, यहां पर नहीं लिखा कि कोई एक प्रकार का या कोई एक चीज से छुटकारा पालो। ठीक है, क्या लिखा है? सब प्रकार का बैर। समझ में आ रहा है? बहुत प्रकार के बैर होते हैं ना, लेकिन बाइबल यहां पर एक लाइन में खत्म कर देती। देखो, बैर होना ही नहीं, नफरत होना ही नहीं,
क्या नहीं होना? बैर होना ही नहीं चाहिए। चाहे भाई बहन वाला हो, मम्मी पापा वाला हो, बेटा बेटी वाला हो, किसी के बीच में भी, किसी के भी रिश्तों में भी बैर प्रभु को पसंद नहीं है। आपको मालूम है ये सब बैर रखने से क्या होता है? और आगे पढ़ देंगे, पहला वचन पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे जल्दी से। बैर भाव, छल और कपट, छल और कपट और डाह और निंदा को, और निंदाओं को दूर करके, क्या करके? दूर करके। इन चीजों को दूर करने के लिए क्यों बोल रहा है? पहले इसके महत्व को देखेंगे कि क्यों दूर करने बोल रहा है, उसके बाद हम देखेंगे। समझ पा रहे हैं? सबसे पहली चीज किस बात को देख रहे हैं कि पहला क्या है? बैर भाव। क्यों परमेश्वर इस बैर भाव को नहीं देखना चाहता? किसी भी क्षेत्र में, याद रखिएगा वापस, किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर इस बैर भाव को हमारे और आपके जीवन में नहीं देखना चाहता। बैर भाव के बाद क्या है? बैर भाव के बाद है छल। छल आपके पास है क्या? आपके पॉकेट में रखा है क्या? नहीं। छल आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन होता है। कहां पर होता है? आपके विवेक में होता है, बुद्धि में होता है, कामों में भी होता है। किसी का आप अगर कुछ काम कर रहे हैं ना, उस काम में भी छल होता है, उस काम में भी छल छिपा हुआ रहता है, धोखा छिपा हुआ रहता है, ईर्ष्या छिपी हुई रहती है। क्या क्या लिखा है? छल के आगे क्या लिखा है? कपट। ओहो, कपट भी रहता है। ठीक, आगे क्या रहता है? डाह। डाह भी आपको नजर आएगा क्या? नहीं नजर आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि दिखता नहीं है, लेकिन होता है ना, तभी तो बाइबल में लिखा हुआ है कि दूर करो। अगर नहीं होता तो लिखा रहता क्या? नहीं लिखा रहता। क्यों लिखा है? इसका मतलब है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। निंदा को भी, हाँ, दूर करके, क्या करके? क्या करके? दूर करके। हाँ, ये चीज आपसे कोई क्या नहीं करेगा, आपसे कोई अलग नहीं करेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? हमको खुद को करना पड़ेगा। क्यों? क्या है इसमें? इस चीज को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री जल्दी से निकालेंगे, और उसका तीसरा अध्याय का पहला वचन। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका तीसरा अध्याय और उसका पहले वचन को पढ़ेंगे। हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे इस रीति से बातें नहीं कर सका। हाँ, जैसे आत्मिक लोगों से। अच्छा, मतलब परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है, आत्मिक बातें करना चाहता है, आत्मिक बातें सिखाना तो चाहता है। जागरे, प्रभु अपने लोगों को आत्मिक बातें सिखाना चाहता है, आत्मिक स्तर पर लेकर के जाना चाहता है, आत्मिक मंडल में शेयर कराना चाहता है। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या है? बंधा हुआ है। परमेश्वर अपने वचनों से रुका हुआ है। जैसा कि कल भी मैंने इस बात को बताया था कि परमेश्वर के हाथ में कुछ नहीं है। परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर ने जो कुछ था, परमेश्वर ने अपने वचन में लिख दिया। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने खुद से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। जाग रहे? हाँ, परमेश्वर ने खुद से ज्यादा महत्व जिसको दिया है, वो चीजें पूरी होंगी क्या? जिसको महत्व नहीं मिला वो चीजें पूरी होंगी। जाग रहे? हाँ, ठीक, आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आत्मिक लोगों हाँ, से। मैं बात करना चाहता हूँ आत्मिक स्तर में, मैं बात करना चाहता हूँ आत्मिक लेवल में, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? जैसे मैं आत्मिक लोगों से बात करता हूँ, तुमसे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आगे पढ़ेंगे। परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। हाँ, मैंने कैसी बातें किया तुमसे? जैसे मैं शारीरिक लोगों से करता हूं, वैसी बातें मैंने तुमसे किया। सोच करके देखे, आज परमेश्वर अपने हर एक भाई और बहनों से, हर एक बेटे और बेटियों से बात करना चाहता है, आत्मिक बातें करना चाहता है, आत्मिक मंडल में ले जाना चाहता है, बट क्यों नहीं जा पा रहे हैं? समस्या क्या है? समस्या क्या है? पढ़ेंगे, वहीं लिखा है। और उनसे जो मसीह में बालक है, आगे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ, अन्न न खिलाया, हाँ, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते जी। आगे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। आगे कारण लिखा है वहां पे, क्योंकि शारीरिक हो। क्योंकि इस बात को सुनिए, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। तो शारीरिक लोगों की पहचान क्या होती है? पढ़ेंगे आगे। इसलिए कि हाँ, जब तुम में, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे समझ में क्या है? डाह है, झगड़ा है,
तो क्या तुम शारीरिक नहीं? ये चीजें एक व्यक्ति को, एक इंसान को क्या बना देती हैं? शारीरिक बना देती हैं और शारीरिक कहलाती हैं। और यही चीजें हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहते हुए भी बात नहीं करता। बहुत बार आपको लगता है ना कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, बहुत बार आपको लगता है ना कि नहीं परमेश्वर मुझसे बोलता नहीं, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। क्यों? कारण लिखा है ना। अगर आपको ऐसा लगता है ना परमेश्वर बात नहीं कर रहा, तो अपने आप को इस क्षेत्र में चेक करें कि कहीं आप कहीं डाह तो नहीं रख लिए, ईर्ष्या तो नहीं रख लिए, बैर भाव तो नहीं है आपके अंदर किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भाई के प्रति, किसी सेवक के प्रति, किसी पास्टर के प्रति, किसी लीडर के प्रति, किसी अपने पड़ोसी के प्रति, किसी के भी प्रति। या क्योंकि यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर लिखा है सब प्रकार का बैर भाव, चाहे वो संसारिक वाला बैर भाव हो, आत्मिक लेवल वाला बैर भाव हो, चाहे अपने घर परिवार वाला बैर भाव हो, चाहे अपने साथ में काम करने वाला बैर भाव क्यों ना हो। अगर आपके पास किसी के भी प्रति बैर है, प्रभु चाहता है दूर कर दो। क्यों? अगर दूर नहीं करोगे तो पहली चीज तुम शारीरिक कहलाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रभु का काम करूं और बैर के साथ में करूं, नफरत के साथ में करूं, भेदभाव के साथ में करूं, तो पहली चीज आप आत्मिक व्यक्ति नहीं कहलाओगे। हो सकता है आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होंगे, आपके द्वारा लोग ठीक हो रहेंगे, लेकिन आप आत्मिक जन नहीं कहलाओगे। आत्मा में जन्म हुआ व्यक्ति क्या करता है? बैर को नहीं रखता, ईर्ष्या को नहीं रखता, नफरत को नहीं रखता। जाग रहे? हाँ। और उसके बाद दूसरी चीज कि परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। बात करेगा लेकिन नॉर्मल रीति से बात करेगा, प्रकाशन देगा, नॉर्मल वाले प्रकाशन देगा। वचन पढ़ते रहोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। जाग रहे? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि परमेश्वर आत्मिक स्तर से जैसे बात करना चाहता है ना, अब भी अपन ने पढ़ा कि वो नहीं कर पा रहा है। जैसे पौलुस नहीं कर पा रहा वहां पे कुरिन्थी कलीसिया में, ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा भी बहुत सारे ऐसे उसके बेटे और बेटियां हैं जिनसे वो करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, सिखाना चाहता है लेकिन नहीं सिखा पा रहा है। समझ पा रहे हैं? अगर आपके पास भेद और प्रकाशन नहीं आ रहे हैं तो सावधान, अपने आप को इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। अपने माइंड को, अपने विवेक को, अपने उस जीवन को चेक करें। किस क्षेत्र में चेक करें? कहीं मेरे अंदर में, मेरे हृदय के अंदर में, मेरे मन के विवेक के अंदर में कहीं मैंने किसी के प्रति बैर तो नहीं रखा है, नफरत तो नहीं रखा है, कड़वाहट तो नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि इससे दो नुकसान होंगे। पहला, आपकी गिनती आत्मिकता में आएगी नहीं कि आप एक आत्मिक व्यक्ति हो। अगर आप अपने अंदर डाह रखे हो, ईर्ष्या रखे हो, जलन रखे हो, कड़वाहट रखे हो, ध्यान से सुन लीजिए, आप आत्मिक व्यक्ति नहीं है। आप प्रभु का वचन बांट रहे हैं, आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा रहे हैं, इवेंजलिज्म कर रहे हैं, प्रोफेटिक सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन घर पर, अपने ये वाले घर पर अगर बैर है, परिवार में बैर है, साथ की टीमों में बैर है, साथ के अपने लोगों में बैर है, तो सावधान, आप आत्मिक व्यक्ति नहीं हैं, शारीरिक व्यक्ति हैं, जो कि पहला कुरिन्थी की किताब में 3 अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे वचन में हमने पढ़ा। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हम किस बात को देख रहे हैं? बाइबल बताती है इसलिए, किस लिए? इसलिए, इस कारण सब प्रकार का बैर भाव, छल, बहुत बार छल रहता है, छलावा रहता है। जाग रहे? एक दूसरे को छलने का, एक दूसरे को चीट करने का, एक दूसरे को धोखा देने का। आज पता है, आज जो दिन है ना, आज हजारों लोग एक दूसरे को चीट कर रहे होंगे। हाँ, तू मेरा वैलेंटाइन डे, मैं तेरा वैलेंटाइन डे। जाग रहे? चीट कर रहे होंगे। उनमें सच्चाइयां नहीं पाई जाती। हाँ, कुछ सच्चाइयां पाई जाती हैं। जाग रहे? लेकिन रिजल्ट हमारे और आपके सामने है। जाग रहे? सारी दुनिया जानती है सच्चे प्यार करने वालों की गिनती कितनी है और धोखा देने वालों की गिनती कितनी है। एग्जाम्पल हमारे साथ में है, हमारे बीच में है। न्यूज में देखते हैं, आप चैनलों में देखते हैं, टीवियों में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, पढ़ते हैं। आपके दोस्त, रिश्तेदार, गांव में, शहर में, कितने आपके गांव में ऐसे केस होते हैं, कितने आपके शहर में ऐसे केस होते हैं, कितने नगर में, आपके मोहल्ले में सुनने को मिलता है, ये उसके साथ चले गए, वो उसके साथ चले गए, जवान लड़के और लड़कियां। क्या हो रहा है? छल हो रहा है।
छल हो रहा है, छलावा हो रहा है। जरूरी नहीं कि सिर्फ जवान लोग छलावा करते, नहीं, बड़े लोग भी छलावा करते हैं, धन वाले भी छलावा करते हैं। सेवक के जीवनों में भी बहुत बार छल देखा जाता है। अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये एक छल है। आपने उसको धोखे में रखा, ये एक छल है। जाग रहे हैं? आपने उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, ये एक छल है। आप कितने ही बड़े सेवक क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में ये छल काम कर रहा है, बहुत बार ऐसा होता है ना, आप अपने फायदे के लिए किसी से बात करते हैं, अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल होने के बाद उसको एक बर्तन के समान छोड़ देते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, उनको लगता है कि नहीं वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? ये एक छल है। आपने उसको नहीं बताया, आपने उसको नहीं सिखाया। जाग रहे हैं? आपने उसको नहीं बताया, आपने उसको नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी क्या किया उसके साथ? ईमानदार रहे क्या? नहीं, छल किया। जाग रहे हैं? नहीं नहीं, अपन साथ में काम कर रहे हैं, नहीं अपन साथ में सेवा कर रहे हैं, अरे अपन साथ में, लेकिन अचानक से अब आप अपने काम को करो। जाग रहे हैं? अच्छा, बाइबल में लिखा है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। जाग रहे हैं? हां, समझ पा रहे हैं इस बात को? देखिए, जिंदगी में ये तमाम चीजें होती हैं। बाइबल बताती है अगर हमारे अंदर है तो दूर करो। हमारे आसपास तो है, लेकिन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे साथ अगर लोग करें, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका एक नया जन्म हो चुका है। हम वो नहीं है जो संसार हमें समझता है। हम वो हैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने लहू को बहा दिया। समझ पा रहे हैं? यहां पर कुछ चीजों को अपने आप से, अपने विवेक से हटाने के लिए, अपने मन से हटाने के लिए परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह हमको और आपको कह रहा है। अगर आपके साथ किसी ने छल किया, आपके साथ किसी ने धोखा किया, आपके साथ किसी ने छलावा किया, तो आपको उस छलावे को अपने अंदर, अपने उस धोखे को, अपने उस ठेस को, अपने उस पत्थर को अपने अंदर नहीं रखना है। क्या लिखा हुआ है? दूर कर दो। क्या लिखा हुआ है? दूर कर दो, ऐसा लिखा है। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल 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 क्या करो? कपट कपट कपट, डा 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 क्या कर दो? अपने आप से दूर कर दो। बहुत बार क्या होता है ना, हम उस छल का बखान करने लगते हैं। उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरा इस्तेमाल किया, उसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे को वैसा किया। जाग रहे हैं? हाँ, आज जो दिन है ना, उस दिन में बहुत सारे ऐसे छलावे हो रहे हैं, और उस छलावे के साथ साथ बहुत सारी बदनामियां भी हो रही हैं। ना जाने कितने लड़के आज पकड़ा जाएंगे। कोई गार्डन में पकड़ा जाएगा, कोई होटलों में पकड़ा जाएंगे, कोई बाइक में घूमते हुए पकड़ाए जाएंगे। जाग रहे? हाँ, क्या होगा? बदनामी भी होगी। जाग रहे? बदनामी होगी, फिर वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन बाइबल बताती है कोई भी ऐसी चीज अगर आपके और हमारे अंदर है, हमको हमारे आसपास हो सकती है, हमको हमारे अंदर नहीं रखना है, हमको हमारे अंदर से दूर करना है। क्यों दूर करना है? दो चीज हमने देखी। क्यों दूर करना है ये देखिए, ये परमेश्वर नहीं करेगा। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि इन चीजों को परमेश्वर करेगा। नहीं, अगर कुछ चीजों को वो बोल रहा है कि मैं करूंगा तो वो करेगा। मैं बढ़ाऊंगा मतलब बढ़ाऊंगा, मैं आगे लेके जाऊंगा मतलब लेके जाएगा, मैं ऊंचा करूंगा मतलब ऊंचा करेगा। लेकिन अगर वो यहां करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब वो नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। अपने हृदय से बैर भाव को आपको दूर करना पड़ेगा। अपने हृदय से छल को आपको दूर करना पड़ेगा। अपने हृदय से डाह को आपको दूर करना पड़ेगा। अपने हृदय से बदनामी करने को आपको दूर करना पड़ेगा। ये चीजें वो हैं जो परमेश्वर दूर नहीं करेगा। ये वो बातें हैं, ये वो चीजें हैं, ये वो एक्टिविटी हैं जिसको आपको खुद को दूर करना पड़ेगा, अन्यथा ये दूर नहीं होंगी। अगर परमेश्वर को करना होता तो परमेश्वर नहीं लिखता कि दूर करो, वो लिख देता कि नहीं मैं करूंगा। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? अगर कुछ बोल रहा है करने को, इसका मतलब वो आपको ही करना है। समझ पा रहे हैं? आगे चलेंगे कि जल्दी से? हाँ, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा, निर्मल आत्मिक दूध। हाँ, क्या लिखा हुआ है?
निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, चाहत रखो। किस चीज का? एक नन्हा बच्चा जब एक जन्म लेता है इस संसार में, तो उसके जन्म लेते ही उसको माँ का दूध क्यों पिलाया जाता है? उसको चिकन क्यों नहीं खिलाया जाता? मटन क्यों नहीं खिलाया जाता? दाल चावल क्यों नहीं खिलाया जाता? तो हजम नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसका जो अभी जन्म हुआ है ना, उसके शरीर के हिसाब से अभी उसको माँ के पौष्टिक आहार, जो उसके माँ का उसका दूध है ना, वो माँ का दूध उस बच्चे नन्हे बालक के लिए एक पौष्टिक आहार है, जो उसको बलवंत करता है, मजबूत करता है, उसके शरीर में एक पौष्टिक आहार का काम करता है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको और कोई विटामिन नहीं, और कोई कुछ नहीं, कोई गोली नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ माँ का दूध ही उसके जीवन को बढ़ाता है। अब जब दूध का उदाहरण दिया गया है यहां पर, तो अब जिसका मसीह में नया जन्म होता है ना, जिस व्यक्ति का मसीह में नया, क्या लिखा हुआ है, वापस पढ़ेंगे, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। मतलब आप तो अभी 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, अब आपका तो जन्म नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा में जन्म ले सकता है एक 99 साल का व्यक्ति भी, 70 साल का व्यक्ति भी एक मसीह में नया जन्म ले सकता है। लेकिन जब नया जन्म ले लेता है, आपकी उम्र मायने नहीं रखती। जाग रहे? हो सकता कोई 20 साल की उम्र में आया होगा, कोई 25 साल की उम्र में आया होगा, ठीक है, उम्र मायने नहीं रखती। लेकिन जब भी आपका नया जन्म हुआ है, ठीक है, तो नए जन्म के बाद आपको कुछ करना है। ऐसा नहीं कि अब हमने नया जन्म पा लिया तो हम फ्री हो गए, नहीं। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जैसे नए जन्म के एक बच्चे के समान उसको माँ का दूध चाहिए, वैसे ही तुमको भी क्या करना है, लिखें, पढ़ेंगे, नए जन्म के बाद नए जन्मे हुए बच्चे की नाई, मतलब उसी के समान निर्मल, हाँ, आत्मिक दूध की, आत्मिक दूध। ये आत्मिक दूध क्या है? जाग रहे? आत्मिक दूध किस चीज को दर्शाता है? हेलो, आत्मिक दूध क्या है? पढ़ेंगे उसके आगे, लालसा करो, हाँ, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए। बस रुकेगी, समझ में नहीं आ रही कहानी, ठीक है कि नहीं? समझ में नहीं आ रही कहानी, ठीक है? देखिए वहां लिखा है आत्मिक नए जन्मे हुए बच्चे के समान। अब एक व्यक्ति का जन्म जब होता है तो वो ऑलरेडी उद्धार को पाता है। बाइबल बताती है यदि तू विश्वास करे, बपतिस्मा ले, तो तेरा क्या होगा? उद्धार होगा। अब बपतिस्मा लेने के बाद हमने, हमारा नया जन्म हो गया, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया। अब उसके बाद भी क्या लिखा आखिरी लाइन में? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मतलब नए जन्म का एक उद्धार हो गया, बपतिस्मा वाला एक उद्धार हो गया, पवित्र आत्मा वाला एक उद्धार हो गया, लेकिन उस उद्धार के बाद भी एक और उद्धार बाकी है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आपने बपतिस्मा ले लिया, आपका नया जन्म हो गया, आपने नया जन्म प्राप्त कर लिया, आप मसीह में आ गए, ठीक है, आप पवित्र आत्मा को भी पा लिए, आप अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप तमाम चीजों को जो एक आत्मिक व्यक्ति करता है आप उस चीज को कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लिखा है कि नया जन्म तो हो गया है, मसीह में बढ़ तो गए, लेकिन उसके बाद भी अभी एक और उद्धार है। उस उद्धार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ, आत्मिक दूध। आपको आत्मिक दूध की आवश्यकता है, ठीक है? तो ये आत्मिक दूध किस चीज को दर्शाता है? आत्मिक दूध आत्मिक उन्नति को दर्शाता है। जाग रहे हैं? जो कि आपको कहां से मिलेगी? परमेश्वर के भेद, परमेश्वर के वचन के भेद और प्रकाशन से। जाग रहे हैं? देखिए, जब आप आत्मिक दूध, जैसे आप जब शुरू में जन्म होता है ना, तो उसको पहले माँ का पौष्टिक आहार दूध दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है, बढ़ता है, वैसे वैसे उसका पौष्टिक आहार बढ़ता जाता है। अचानक से हम उसको हड्डी मांस नहीं खिला देते। जाग रहे हैं? तो परमेश्वर भी अचानक से आपको भेद और प्रकाशनों की बातें नहीं बताएगा। जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन अगर आप लालसा करेंगे दिन प्रतिदिन, आपको और हमको हर दिन लालसा करनी है कि प्रभु आज मुझे कुछ भेद बता, आज मुझे कुछ प्रकाशन बता। आपको लालसा करनी पड़ेगी। आप अगर लालसा नहीं करेंगे, अगर आप चाहत नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर आपकी चाहत को पूरा नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपको चाहत करनी पड़ेगी, तब जाकर के परमेश्वर आपकी चाहत को पूरा करेगा। आपको लालसा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी लालसा पूरी होगी। मेरे साथ कुछ वचन को पढ़ेंगे, कैसी लालसा करनी पड़ेगी। भजन 92 का 12 पढ़ेंगे और गलातियों 4 भी निकाल के रखेंगे।
भजन 92 का 12। भजन 92 का 12। हाँ। धर्मी लोग खजूर के समान हाँ। फूले फलेंगे। इसको बोलते हैं कौन सी उन्नति? फूलने वाली, फलने वाली, बढ़ने वाली। क्या लिखा है? खजूर के हाँ समान हाँ फूले फलेंगे। हाँ। और लबानोन के समान, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। इसको बोला जाता है आत्मिक उन्नति। ठहराव वाले जीवन को उन्नति नहीं बोलते। अगर आप एक जगह पर ठहर गए, एक लेवल पर ठहर गए, एक अभिषेक पर ठहर गए, तो आप अभी क्या हो चुके हैं? ठहरे हुए हैं। अभी आपकी आत्मिक उन्नति, आप आत्मिक दूध की लालसा नहीं कर रहे हैं, आप बढ़ने की लालसा नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप कहीं बढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको पहले उस बढ़ने की लालसा को करना पड़ेगा। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं ना, पहले आपको उसकी क्या करना पड़ेगा? चाहत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा रिश्ता एक अच्छे विश्वासी सेवक से हो, तो आपको पहले इसकी चाहत करनी पड़ेगी। अगर आपने छोड़ दिया है, नहीं हमारे परिवार देखेंगे, हमारा परिवार करेगा, तो फिर परिवार ही करेगा। अगर आप चाहते कि नहीं मेरा जीवन साथी एक अच्छा सेवक होना चाहिए, तो पहले डिजायर करो, चाहत करो, और उसको दृश्य रूप में देखने लगो कि मैं अपने जीवन साथी के साथ क्या कर रहा हूं? सेवा कर रहा हूं, प्रभु का काम कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपकी चाहत को पूरा करेगा। पहले आप चाहत रखो तो। जाग रहे? हाँ, एक और वचन को पढ़ें। पूरा हो गया है वाला? हाँ, गलातियों 4 का 2 पढ़ेंगे जल्दी से। गलातियों 4 का 2। हाँ, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम छोड़ देंगे वचन। हुए समय ठीक से पढ़ेंगे वापस। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। क्या रहता है? संरक्षकों हाँ, और आगे प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। लेकिन जब हमारा मसीह में नया जन्म हो गया, तो जैसे बच्चे के लिए दूध, वैसे ही हमारे लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बढ़ोतरी इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं? जब तक हम बालक बने रहेंगे, तब तक परमेश्वर हमें प्रकाशनों की दुनिया में लेकर के नहीं चलेगा। बच्चे को बच्चे के हिसाब से ही परमेश्वर क्या करेगा? भोजन देगा। नन्हे बच्चे को अपन बच्चों की कैपेसिटी के अनुसार ही माँ का दूध देते ना, ऐसे ही हमारा अगर जन्म नहीं हुआ है, तो परमेश्वर को क्या करेगा? उसी हिसाब से खिलाएगा। आज आप इन बातों को क्यों समझ पा रहे हैं? इन रहस्यों को क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि अब आप बालक नहीं रहे। अब आपके पास एक लालसा आ गई, और वो लालसा आपकी परमेश्वर पूरा कर रहा है अपने वचन के द्वारा। समझ पा रहे? ठीक, वापस पढ़ के आगे चलेंगे। दूसरा वचन, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों प्रबंधकों के वश में। दूसरा वचन पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 वचन। हाँ, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आमीन। वापस पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई आत्मिक दूध की लालसा करो। तो दूध का मतलब समझ में आया कि जैसे एक बच्चे के लिए आत्मिक दूध, जैसे एक बच्चे के लिए माँ का दूध है जो उसको बढ़ाता है, वैसे ही आपको मसीह में बढ़ने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक दो चीज को और देखेंगे क्या? एक दो चीज को और देखेंगे क्या? या लिख लीजिए ना, मैं बता दे रहा हूँ, लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी आगे चलेंगे ना। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन, उसका दूसरा पत्रस 3 का 18, दूसरा पत्रस 3 का 19 भी लिख लेंगे, इफिसियों 4 का 15। ठीक है, इन जगहों पर आपको मिलेगा क्या? देखिए, जैसे आपका जो आत्मिक दूध है ना, वो आपको यहां मिलेगा। ठीक है, आत्मिकता में बढ़ने के लिए, जैसे एक बच्चे को बढ़ने के लिए दूध की आवश्यकता है, वैसे ही आपको बढ़ने के लिए परमेश्वर की संगति की आवश्यकता है, बढ़ोतरी की आवश्यकता है। आपको किस चीज क्षेत्र में बढ़ना है? पवित्रता में बढ़ना है, अनुग्रह में बढ़ना है, ज्ञान में बढ़ना है, और मसीह में बढ़ते ही जाना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक, जल्दी से आगे पढ़ेंगे। यदि बढ़ते जाओ के आगे पढ़ेंगे, बढ़ते जाओ क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख नए जन्मे हुए
बच्चों की नाई आत्मिक दूध की लालसा करो। आप याद रखिए, लालसा करेंगे तो बढ़ पाएंगे, लालसा नहीं करेंगे आप बाइबल पढ़ते रहेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा जब तक आपके अंदर ये लालसा नहीं होगी। ये लालसा मतलब चाहत, ये लालसा मतलब डिजायर, ये लालसा मतलब आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो वो इच्छा आपको बढ़ाएगी, वो चाहत आपको बढ़ाएगी, अन्यथा वो चाहत वो चीजें आपको नहीं बढ़ा पाएंगी। ठीक है, लालसा करोगे तो बढ़ पाओगे और तब जाकर के आपका वो वाला उद्धार हो पाएगा जिस उद्धार के बारे में आगे लिखा हुआ है कि लालसा करो। ताकि, क्यों लालसा करो? ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। समझ पा रहे हैं? ये जो वाला उद्धार है ना, ये वो वाला उद्धार है जिस उद्धार में आज आप और हम पाए जाते हैं। कौन सा वाला उद्धार? जिस उद्धार में आज हम और आप पाए जाते हैं। ये कौन सा उद्धार है? ये रिवलेशन और प्रकाशनों का उद्धार है। पहले आप जब प्रभु में आए थे ना, तो आपको बताया जाता था भजन संहिता पढ़ो, नीति वचन पढ़ो, नया नियम पढ़ो, उत्पत्ति में ऐसा होता है, वैसा होता है। ये तमाम चीजें आपको सिखाया जा रहा था। ये आपके दूध की सिचुएशन और दूध की जनरेशन को दर्शाता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपको भेद और प्रकाशन की दुनिया में जब लेकर के जा जाता है, तब ये चीजें आपको दर्शाती हैं कि आप क्या है। आप नन्हे बालक नहीं रहे, अब आप नन्हे क्या हो गए? नन्हे से आप सयाने हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप इब्रानियों की पत्री निकालेंगे क्या मेरे साथ में जल्दी से? इब्रानियों 5:14। हाँ, क्या लिखा 5:14 में? पर अन्न सयानों के लिए, अन्न सयाने लोगों के लिए है। ठीक है, जिनकी लेकिन ये जो अन्न है ना, ये सयाने होने पर ही मिलेगा। जैसे बच्चे को बड़े होने के बाद ही भोजन मिलता है, अन्यथा भोजन नहीं मिलता, उनको दूध ही मिलता है। और वो दूध कब मिलता है? जब वो लालसा करते हैं, जब वो रोते हैं, जब वो बिलखते हैं, तभी माँ को पता चलता है अरे भूख लगी है, उसको दूध पिलाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार आपको भी अपनी चाहत को बयान करना पड़ेगा, अपनी डिजायर को बयान करना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपकी चाहत, आपकी लालसा को पूरा करेगा। ठीक है, हाँ, क्या लिखा है? वापस दूसरा वचन में आएंगे और उसको पढ़ करके आगे चलेंगे। नए जन्मे हुए बच्चों के समान, हाँ, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए, हाँ, बढ़ते जाओ। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों? ताकि हम और आप बढ़ें। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद, हाँ, चख लिया है। बढ़ते जाओ के आगे क्या लिखा है? क्योंकि, हाँ, तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्यों बढ़ना है आपको और हमको? क्यों बढ़ना है? इसलिए बढ़ना है क्योंकि आपने परमेश्वर के उस बढ़ाने वाले क्षेत्र को देख चुका है। कैसे देखा भैया? हमने, हमारी तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन उस बढ़ोतरी की गवाही को आपने सुना है, उस बढ़ोतरी के वचन को आपने सुना है, उस बढ़ोतरी को आपने किसी सामने वाले, किसी अगुवे, किसी लीडर, किसी व्यक्ति के जीवन में देखा है। yes. और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने एक समय था कि काम किया है। अगर आपको अपने जीवन में नजर नहीं आ रहा है तो आपको अपने जीवन के कुछ पुराने पन्नों को पलट करके, कुछ पुराने वर्ष के पन्नों को पलट करके देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद क्या होगा? आपको नजर आएगा, अच्छा, मेरी शादी नहीं हो रही थी, मैं कितना प्रार्थना कर रही थी, अरे मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा था, मैं कितना प्रार्थना कर रहा था, कितना था, मेरे परमेश्वर ने क्या किया? उसको पूरा कर दिया। मेरा बिजनेस चलने लगा, मेरा ब्याह हो गया, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी, मेरे बच्चे की नौकरी लग गई। जाग रहे? मेरे मम्मी पापा विरोध कर रहे थे, मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया। तो आपको क्यों बढ़ना है? क्योंकि आपका परमेश्वर सिर्फ छोटी छोटी चीजों को नहीं, एक समय पर नहीं, एक बार नहीं, परंतु हर बार काम करता। आप जितनी बार परमेश्वर को पुकारेंगे, आप जितनी बार परमेश्वर की ओर आस लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, उतनी बार परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। समझ पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुमने परमेश्वर की कृपा का स्वाद क्या कर लिया है? चख लिया है। चख लिया है ना कि कैसे परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, चख लिया है ना कि कैसे परमेश्वर उत्तर देता है, चख लिया है ना कि कैसे छुटकारे होते हैं, चख लिया है ना कि कैसे भविष्यवाणियां होती है, चख लिया है ना कि कैसे छुटकारे होते हैं, चख लिया है ना कि कैसे परमेश्वर फाइनेंस के क्षेत्र में बढ़ाता है, चख लिया है ना कि परमेश्वर कैसे उठा करके खड़ा करता है, चख लिया है ना कि परमेश्वर कैसे आपके शत्रुओं को हराता है। चख चुके हैं, चख चुके हैं ना कि परमेश्वर कैसे अनोखे काम को करता है। सब कुछ चख चुके हैं, और चख चुके हैं तो क्या करना है? बढ़ना है। चख चुके हैं तो लालसा करना है कि नहीं, एक बार थोड़ी, वो तो मेरी दोबारा भी सुनेगा, एक बार थोड़ी, मुझे तो हर बार बचाएगा। हाँ, बहुत बार हम लोग नहीं, हमने 2 बार प्रार्थना करी, प्रभु ने 2 बार काम किया, अब बार प्रभु से प्रार्थना करना भी अच्छा नहीं है। जाग रहे हैं? हाँ, अगर चख चुके हो
क्या लिखा है? चक के आगे पढ़ेंगे। चख लिया है उसके पास आकर, उसके पास में आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा, हमको प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के, उसके और घनिष्ठ जाकर के, याद रखिएगा, दूर से आप परमेश्वर के, अब जितना दूर रहेंगे ना उतना दूर होते जाएंगे, उतना आपको स्मरण दिलाने की आवश्यकता है। तभी के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जैसे जैसे उन दिनों को आते हुए देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। क्या करो? इकट्ठा होना ना छोड़ो। ठीक है, निकट आकर के, आगे, निकट आकर निकम्मा ठहराया, हाँ, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ, परमेश्वर के निकट चुना हुआ, हाँ, और बहुमूल जीवित पत्थर है, बहुमूल जीवित पत्थर है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है जिंदगी में भी कि लोग आपको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर यीशु मसीह के साथ किया ना, क्या किया लोगों ने? क्या किया? निकम्मा ठहराया। किसको ठहराया? प्रभु यीशु मसीह को। क्या कर रहा था? क्या गलत किया? किसी को बीमार कर दिया? किसी को ठोकर खिलवाया? नहीं। किसी का कुछ छीन लिया? नहीं। किसी का अन्याय से हड़प लिया? नहीं। किसी की बुराई किया? नहीं। किसी का अपमान किया? किसी को गाली बका? नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी जिसने कोई गलत काम नहीं किया, जिसने कोई गलत चीजें नहीं करी, उसके बाद भी उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया। हो सकता है आज आपके साथ भी ये चीजें हो रही हो सकता है आज आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने किसी की बुराई नहीं किया, आपने किसी की चुगली नहीं किया, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ बुरा हुआ हो रहा हो। ये संसार आपको बुरा समझ सकता है, ये लोग आपको गलत समझ सकते हैं, नहीं ये हमारे यहां है, ये गलत कर देगा, हमको धोखा दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। जाग रहे? हाँ, हो सकता है आपके ऊपर झूठे आरोप लग जा रहे होंगे, लेकिन प्रेज गॉड, ये संसार के लोग हैं, ये संसार की रीति है कि एक सही व्यक्ति को भी गलत समझ लेते हैं। अगर किसी एक ने या किसी 10 ने आपके साथ, या 9 व्यक्ति ने या 5 व्यक्ति ने या 6 व्यक्ति ने गलत कर दिया, तो उनकी मानसिकता बन जाती कि नहीं 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 नहीं, अब सब व्यक्ति गलत हैं। हाँ, कुछ सेवक ने अगर कुछ सेवक के साथ में गलत कर दिया, धोखा कर दिया, तो उनकी मानसिकता बन जाएगी कि नहीं अब सारे सेवक ही गलत होते, हमें किसी पे भरोसा नहीं करना है। बहुत बार हमारे मुख से भी निकल जाता है। जाग रहे? अरे सब लड़के ऐसे होते हैं, सब लड़कियां ऐसी होती हैं, सब सेवक ऐसे होते हैं, सब भाई ऐसे होते हैं। बहुत बार, ना जाने कितनी बार ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड हमारे मुख से निकल जाते हैं। बट सावधान, हो सकता है ये संसार है, ये संसार की रीति है। जाग रहे हैं? ये संसार के नियम, ये संसार का ज्ञान है, लेकिन बाइबल की, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेज गॉड, कि परमेश्वर का वचन हमें कुछ बताता और कुछ सिखाता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही घटा। जिसने कोई गलत काम नहीं किया, जिसने किसी का अपमान नहीं किया, जिसने किसी की बुराई नहीं किया, जिसने कभी किसी को गाली नहीं बका, कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, उस व्यक्ति को आज आरोप लगा करके, दोषी ठहरा करके क्रूस पे चढ़ा दिया गया। लेकिन उसके आगे का वचन कहता है, परंतु उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, परंतु अभी पिक्चर बाकी थी, परंतु अभी कुछ बाकी था, परंतु अभी कुछ होना बाकी था। अगर आज आपके साथ गलत हुआ, अगर आज आपके साथ अपमान हुआ, अगर आज आपके साथ धोखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है परंतु मेरे निकट में तू एक चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। मैं यीशु नासरी के नाम से इस बात को डिक्लेयर करना चाहता हूं, इस बात से आप सब लोगों को आशीषित करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि आज आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है जब लोग आपके साथ गलत करें। आज आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है कि जब लोग आपके साथ गलत कर दें, आपके साथ अन्याय करें, आपके साथ धोखा करें। आप पूरा उनके ऊपर भरोसा आश्रित रखते हैं, आप उनके ऊपर पूरी रीति से डिपेंड है, लेकिन आपके उस भरोसे को, आपके उस डिपेंडेंस को वो क्या कर दें, एक धोखे में तब्दील कर दें, एक क्या कर दें, आपके साथ गलत कर दें, आपके भरोसे को तोड़ दें, आपके विश्वास को तोड़ दें, आपकी उस तमाम योजनाओं को जो आपने उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए बना करके रखी है, वो सारी चीजों को चकनाचूर कर दें और आपको किनारे कर दें। प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग तुम्हें कुछ भी समझे, लेकिन तू मेरी नजरों में, तू मेरे पास में एक बहुमूल्य और एक चुना हुआ एक ऐसा पत्थर है, एक ऐसा बहुमूल्य पत्थर है जिसकी मुझे आवश्यकता है। हो सकता है आज उनको आपकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मुझे तेरी आवश्यकता है। हो सकता है आज आपको लोग पसंद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एक है जो आपको पसंद कर रहा है। हो सकता है लोग आज आपका आदर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एक है जो आपके आदर को बढ़ाना चाहता है। और आज अगर इन बातों को आप सुन रहे हैं, अगर आज इन बातों को आज समझ पा रहे हैं, अगर ये कानों तक आपके आ रही है, तो यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की भविष्यवाणी करना चाहता हूं
हूं कि आज के बाद आपका आदर बढ़ने जा रहा है। आज जहां जहां पर आपका तिरस्कार किया गया है, जहां जहां पर आपके नाम को नीचा किया गया है, जहां जहां पर यीशु मसीह के समान यीशु मसीह को मारा गया, दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर थूका गया, प्रेज गॉड, ये प्रेज गॉड, परमेश्वर ने हर एक नेगेटिविटी को भलाई में बदल दिया। तो मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि आपके साथ भी अगर कहीं ऐसा हुआ है, आपको भी अगर लोगों ने तुच्छ समझा है, आपको भी लोगों ने गलत समझा है, आपकी भी बेइज्जती किया गया है, आपके भी नाम को खराब किया गया है, आपकी सेवकाई को खराब किया गया है, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, परमेश्वर इस बात को, इस वादे को देता है कि ये संसार कुछ भी कहे, लेकिन मेरी दृष्टि में तू बहुमूल्य है, तू मेरे निकट क्या है, एक ऐसे जीवित और एक बहुमूल्य पत्थर के समान है, जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा, जिसको मैं उठाऊंगा, जिसको मैं बढ़ाऊंगा और उसके मस्तक को, उसके सर को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं इस वचन को डिक्लेयर करता हूं, हर एक जितने लोग सुन रहे हैं इस समय, उन सभी के जीवन में ये चीजें पूरी होने जा रही हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्यों मैं कह रहा हूं इसलिए, लेकिन परमेश्वर का वचन आया है इसीलिए मैं इस बात को आपको बता रहा हूं, और इस बात को मैं स्वतंत्र करता हूं, इसी समय स्वतंत्र करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ऑडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, किसी भी इंटरनेट के द्वारा, टीम लिंकों के द्वारा, जूम के द्वारा, जितने भी लोग ये बातें आप तक पहुंच रही हैं, निश्चय परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करने जा रहा है। आमीन। हर एक उस नाम धराई को आपका प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से, आपके सेवकाई से, आपके परिवार से दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ठीक, आगे पढ़ेंगे, जल्दी से आगे पढ़ेंगे। तुम भी आप जीवते पत्थरों के साथ। हाँ, अभी मैं जीवित पत्थर था, लेकिन अब तुम भी हो चुके हो। अभी मैंने बताया ना कि अगर यीशु मसीह को एक ऐसा पत्थर समझा गया, निकम्मा पत्थर समझा गया, दोष लगा करके उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसको स्वीकार नहीं किया गया, तो 5वां वचन बताता है यीशु मसीह तो पत्थर है ही। जाग रहे हैं? लेकिन आगे क्या लिखा है? तुम भी सिर्फ यीशु मसीह बहुमूल्य पत्थर नहीं है, आप भी बहुमूल्य पत्थर हैं। सिर्फ यीशु मसीह शिरोमणि नहीं बना, यीशु मसीह उसके पीछे चलने वाले हर एक को शिरोमणि बनाने के लिए तैयार है। सिर्फ यीशु मसीह के मस्तक को ऊंचा नहीं किया आपके और हमारे परमेश्वर ने, वो आपके भी मस्तक को ऊंचा करने के लिए तैयार है। सिर्फ यीशु मसीह के नाम को श्रेष्ठ नहीं किया हमारे परमेश्वर ने, वो आपके नाम को भी श्रेष्ठ करने पर है। जाग रहे? क्यों? क्योंकि अगर यीशु मसीह जीवित पत्थर था, आप भी जीवित पत्थर है, ऐसा लिखा है। तुम भी, हाँ आगे, जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। देखिए, जब हम कुछ चीजों को, जो हमने दूसरे अध्याय के पहले वचन में देखा था, जब हम कुछ चीजों को दूर करते हैं ना, तो परमेश्वर हमें कुछ चीजों से भरता है। नया जन्म आपका तब तक नहीं हो सकता या तब तक नहीं कहला सकता जब तक आप क्या नहीं करते, पुरानी बातों को छोड़ते नहीं, डाह नहीं छोड़ते, बैर भाव नहीं छोड़ते, तब तक आपका नया जन्म नहीं हो सकता। और जब नया जन्म हो जाता है ना, तो आप अगर नए जन्म होने के बाद अगर आप लालसा करेंगे एक बच्चे के समान, रोएंगे, मुझे वचन चाहिए, वचन, जैसे बच्चा रोता है ना, माँ मुझे दूध चाहिए, अब आवाज तो आएगी नहीं उसकी, लेकिन उसका रोना बताता है कि नहीं, माँ समझ जाती दूध पिलाना है। आपका भी रोना, आपका भी गिड़गिड़ाना, नहीं मुझे वचन चाहिए, मुझे बढ़ना है, मुझे संगति करना है, फेलोशिप करना है, एक नन्हे बालक के समान मुझे आराधना करना है, मुझे प्रेजेंट वर्शिप करना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे संगति में जुड़ना है, ये करना, वो, ये चीजें बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो, लालसा कर रहे हो। और जब आप ऐसा करोगे ना, आप देखोगे अपने जीवन में हर क्षेत्र में बढ़ोतरी को देखोगे, जाग रहे हैं? और जब बढ़ोतरी होगी तो एक महान उद्धार भी आपके जीवन में होगा, और उसके बाद क्या होगा, परमेश्वर अपने समान आपके भी मस्तक को ऊंचा करेगा। क्योंकि लिखा है, सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, परमेश्वर ने सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं, लेकिन उसके बाद जितने लोग आएंगे उनको भी पत्थर कहा। और क्या लिखा, एक बार पढ़ के फिर आगे चलेंगे 6 में। तुम भी जीवित पत्थर के समान, मतलब तुम भी यीशु मसीह के समान। ठीक है, अभी यहां पर रुक करके बोलेंगे, ये जीवित पत्थर है ना, ये जीवित पत्थर कौन था? यीशु मसीह था। अब यहां पर ये जीवित पत्थर कौन है? हम हैं। तो वो पत्थर की जगह आप क्या पढ़ेंगे? तुम भी यीशु मसीह के समान। जाग रहे हैं? तो हर एक वो सुनने वाला यीशु मसीह के समान महान बन सकता है, और महान, और उसके सर को परमेश्वर, मस्तिष्क को, उसके सर को, उसके कद को, उसकी सेवकाई को, उसके नाम को, उसके यश को फैला सकता है, और फैलाने जा रहा है। तब इसी बातों को आप तक पहुंच रही है। निश्चय हर एक सुनने वाले के यश को, नाम को, ग्रेस को, अनुग्रह को परमेश्वर फैलाने जा रहा है, क्योंकि ऐसा लिखा है, जीवित पत्थर के समान, मतलब यीशु मसीह के समान। किसके समान? प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर आपके भी स्तर को क्या करने जा रहा है?
क्या करने जा रहा है? बढ़ाने जा रहा है। और ऐसा लिखा है, तुम भी जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिकता में क्या होते जाते हो? बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। समझ पा रहे हैं? क्या हो? आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। समझ पा रहे हैं? आत्मिक बलिदान किसको बोला गया है? ठीक है भैया, नया जन्म हो गया। ठीक है भैया, हमने पुरानी चीजों को दूर कर दिया। ठीक है भैया, बैर को दूर कर दिया। ठीक है भैया, हमारा नया जन्म हो गया, हमने कुछ चीजों को धारण कर लिया। ठीक है भैया, हम लालसा भी कर रहे हैं। ठीक है, हम लालसा भी कर रहे हैं और हमारी लालसा को हमारा परमेश्वर पूरा भी कर रहा है। हमको हड्डी खिला रहा है, हमको परमेश्वर भेद बता रहा है, प्रकाशन बता रहा है, हम तक पहुंचा रहा है। ठीक है भैया, इस चीज को भी हमने पढ़ लिया, उद्धार भी हो गया। लेकिन ये आत्मिक बलिदान किसको बोला गया भैया? जाग रहे हैं? थोड़ी देर आत्मिक बलिदान के बारे में देखेंगे, खत्म करेंगे। पर एक बार पढ़ देंगे पूरा 6, 7 और 8 तीनों वचन को पढ़ देंगे। उसके बाद फिर अपन आत्मिक बलिदान को देख करके खत्म करेंगे। जल्दी से। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, हाँ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा है। क्या है? ग्राहा है। हाँ, आगे। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, हाँ, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिर का चुना हुआ हाँ, और बहुमूल पत्थर धरता हूँ। जो कोई उस पर विश्वास करेगा। हाँ, पत्थर मतलब यीशु मसीह रखता हूँ, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हाँ, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। हाँ, पर जो विश्वास नहीं करते, हाँ, उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिर हो गया। ठीक है, हम आज कुछ देखेंगे आत्मिक बलिदानों को, और इसके बाद फिर अपन कल शुरू करेंगे दूसरी जगह से। ठीक है, पहले अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आत्मिक बलिदान को देख करके कि आत्मिक बलिदानों की श्रेणी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना है आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अभी सुनेंगे। ठीक है, सुनेंगे। सबसे पहली चीज रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आत्मिक बलिदान बोला किसको गया है। ठीक, पढ़ेंगे जल्दी से। रोमियो 12 अध्याय का पहला दूसरा वचन। हाँ, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, हाँ, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ठीक है, यहाँ पर भी परमेश्वर आत्मिक बलिदानों को चढ़ाने बोल रहा है, और जहां हमने पढ़ा वहां पर भी आत्मिक बलिदानों को चढ़ाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है अपना पहला पत्रस, उसका दूसरा अध्याय, उसके 6वें, 7वें और 8वें वचन में हमने देखा। ठीक है, तो ये आत्मिक बलिदान किसको बोलते हैं? नंबर वन आत्मिक सेवाएं। ठीक है, हम क्या देखेंगे? आत्मिक सेवाओं की कुछ लिस्ट है। क्या है? आत्मिक सेवाओं की, आत्मिक बलिदानों की कुछ लिस्ट है जिसको हमको परमेश्वर को चढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहले पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसके 4 वचन को हम पढ़ करके थोड़ी देर समझेंगे। जल्दी से। और मेरा वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें, ज्ञान की, आपके मन को लुभाने वाली ये तमाम बातें नहीं है। आगे, परंतु क्या है? आत्मा है, मतलब आत्मिक है, सामर्थी है। और आगे, सामर्थ का प्रमाण था। सामर्थ का क्या है? प्रमाण है। आत्मिक सेवाओं में आत्मिक काम शामिल होते हैं। जैसे एक शारीरिक गीत होते हैं, वैसे ही आत्मिक गीत भी होते हैं। जैसे एक शारीरिक प्रार्थना होती है, वैसे ही आत्मिक प्रार्थना भी होती है। तो जितनी भी लिस्ट आत्मिक कामों में आती ना, वो सब हमको परमेश्वर को क्या करना है? बलि करना है। एक दो वचन और देखेंगे। क्या? आत्मिक गीत के लिए देखेंगे। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 19 वचन। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 19 वचन। बहुत सारे वचन है मेरे पास, लेकिन हाँ, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 19 वचन। जल्दी से। और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। क्या किया करो? आत्मिक गीत गाया करो। इसका मतलब शारीरिक गीत भी है, और बाइबल में तो शैतानी गीत भी लिखा हुआ है। शारीरिक गीत भी लिखा है, शैतानी गीत भी लिखा है। जाग रहे हैं? तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आत्मिक गीत होते कौन कौन से हैं, और आत्मिक गीत कैसे गाया जाता है। अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप कैसे चढ़ाएंगे?
आत्मिक सेवा आत्मिक बलिदान है, हमने सीखा, लेकिन साथ ही साथ हमको उन आत्मिक सेवाओं को भी मालूम होना चाहिए। जैसे आत्मिक प्रार्थना हो गई, आत्मिक प्रार्थना हो गई, आत्मिक गीत हो गए। अभी हम आत्मिक गीत के बारे में देख रहे हैं। क्या लिखा है? आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक गीत गाया करो। हाँ, आगे। और अपने अपने मन में हाँ प्रभु के सामने गाते हाँ और कीर्तन करते रहो। क्या करते रहो? गाते और कीर्तन करते रहो। ठीक, दूसरा क्या है? एक और पद पढ़ेंगे, 13 इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। वहां पर हमको या फिर मैं बता देता हूं, वहां पर आपको मिलेगा आत्मिक स्तुति के बारे में, आत्मिक स्तुति और आत्मिक प्रशंसा के बारे में। देखिए, ये जो देख रहे हैं ना अपन, ये वो बलिदान है जो हम चढ़ाते नहीं है, और जबकि बाइबल बताती है कि ये आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, लेकिन ये वो चीजें हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। बहुत बार या तो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, जाग रहे हैं, या तो हम शब्दों में प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये वो बलिदान है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, और हम ये बलिदान है जिसको हम नहीं चढ़ाते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, और आत्मिक बलिदान को चढ़ाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी चीजें आत्मिक श्रेणी में आती हैं। पहला, आत्मिक सेवाओं को हमने देखा। दूसरा हमने क्या देखा? आत्मिक गीत होते हैं, ठीक है, जो हमको जानना बहुत जरूरी है। जब आराधना के विषय में अपन सिखाते हैं तब आपको पता चलेगा कि आत्मिक गीत किसको बोला गया है, ठीक है। दूसरा क्या है? स्तुति और प्रशंसा। इसके लिए आपको इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 15 और 16 वचन में मिलेगा। वहां पर आत्मिक स्तुति किसको बोला गया है, आत्मिक प्रशंसा है जो परमेश्वर को देना है, आत्मिक स्तुति है, प्रशंसा है जो परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाना है। ठीक, एक और चीज है आत्मिक आचरण। क्या है? आत्मिक आचरण। आत्मिक आचरण के लिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 1 से 13 वचन को पढ़ेंगे, और गलातियों 5 का 16 और 25 वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर पता चलेगा कि आत्मिक भी एक आचरण होता है। आचरण का मतलब होता है एक स्वभाव, एक नेचर, जाग रहे हैं, हाँ, जो कि हमारा और आपका बदल जाता है जब हम एक नए जन्म को ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी की आदत है, अगर किसी का नेचर है हंसी करना, अगर किसी का आदत है गंभीर रहना, तो जब उसका मसीह में एक नया जन्म हो जाता है तो ये जो उसका नेचर रहता है, ये जो उसकी बोली रहती है, ये बदल जाती है। हम एक गीत गाते हैं ना, बदला ये जीवन, बदली है बातें, बदला मेरा प्यार है, ठीक है कि नहीं? गाते हैं हम ये गीत। बदल जाती है हमारी बोली, बदल जाती है हमारी भाषा, बदल जाता है हमारा आचरण। हमने सीखा है, अध्ययन किया है आचरण के बारे में, तो ये आचरण हमको चढ़ाना, ये आचरण आज बदल गया है। किसके लिए? आज आपको परमेश्वर ने आत्मिक गीत दे दिया, किसके लिए दे दिया? आपको एक अच्छा जीवन दिया, किसके लिए दिया? बलिदान करके चढ़ाने के लिए। बहुत बार लोग आत्मिक सेवाओं के बारे में जान जाते हैं, आत्मिक गीतों के बारे में जान जाते हैं, अपन ने सिखाया भी है। आत्मिक प्रशंसा, आत्मिक स्तुति के बारे में हम जान जाते हैं, आत्मिक आचरण के बारे में हम जान जाते हैं, लेकिन उसको अपने पास रखे रहते हैं, अपने विवेक में रखे रहते हैं, उसको चढ़ाते नहीं है। और बाइबल बताती है कि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। जाग रहे हैं? आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान। आत्मिक ज्ञान के बारे में अगर आप देखेंगे तो आत्मिक ज्ञान और बुद्धि का लिखा हुआ है कुलुस्सी की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है। आत्मिक बुद्धि होती है, शारीरिक बुद्धि नहीं जो संसार में घूमती रहती है। आत्मिक बुद्धि, आपको परमेश्वर के लिए अपनी बुद्धि को भी इस्तेमाल करना है, और उस बुद्धि का भी आपको बलिदान करके चढ़ाना है। समझ पा रहे हैं? आपका व्यक्तिगत आत्मिक जीवन, अगर उसके लिए आपको वचन चाहिए, आपका व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए 2 कुरिन्ती किताब 4 अध्याय और उसका 15 वचन में लिखा है। ये वो हमारा व्यक्तिगत आत्मिक जीवन है। आत्मिक गीत हो गया, आत्मिक प्रशंसा हो गया, आत्मिक प्रार्थना हो गया। ऐसे ही हमारा एक आत्मिक व्यक्तिगत जीवन है। वो वाला जीवन नहीं जो सुबह आप उठे, नाश्ता किए, चाय पिए, खाना खाए, यह आपका शारीरिक जीवन है। आपका आत्मिक जो जीवन है वो भी व्यक्तिगत वाला, वो आपको बलि करना है, वो आपको बलिदान चढ़ाना है। समझ पा रहे हैं इस बात को?
हाँ, प्रार्थना और विनती, आत्मिक प्रार्थना और आत्मिक निवेदन, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसके 18 वचन में आत्मिक प्रार्थना, आत्मिक विनती लिखा हुआ है। शारीरिक प्रार्थना और शारीरिक विनती नहीं, आत्मिक प्रार्थना और आत्मिक विनती। हमने सिखाया इस बारे में कि आत्मिक विनती किसको कहते हैं, एक आत्मिक प्रार्थना किसको कहते हैं। अगर आपने नहीं ध्यान किया, नहीं मनन किया, आप YouTube में जाकर के सुन सकते हैं कि एक आत्मिक व्यक्ति की आत्मिक प्रार्थना किसको कहते हैं। बाइबल में है, हमने सीखा है। तो वो आपको परमेश्वर के सामने रखना है। अगर इन चीजों के बारे में आप जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इन चीजों को आपको परमेश्वर के सम्मुख रखना है। और जब तक आप रखेंगे नहीं, तब तक आप कैसे आगे काम कर पाएंगे। जाग रहे हैं? अगर आपका नया जन्म हो गया है तो आप नई नई चीजों को करेंगे, नई नई बातों को दोहराएंगे, नई नई चीजों को अपने जीवन से प्रकट करेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज हमने कुछ बातों को सीखा है। आज हमने सीखा है कि हमको अपने जीवन से कुछ बातों को दूर करना है। परमेश्वर दूर नहीं करेगा। अगर परमेश्वर ने आपको दूर करने के लिए बुरा है तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, आपका वेट करेगा। अगर आपको दूर करने के लिए बुरा है तो वो आपके दूर करने का वेट करेगा। आपको दूर करना पड़ेगा। एक नए स्तर पे जाने के लिए, एक नए लेवल पर जाने के लिए, एक नए ग्रेस में जाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जाग रहे? आप चाहो परमेश्वर करेगा, प्रभु बोलेगा मैंने तो लिखा ही नहीं कि मैं करूंगा। तुम्हारे अंदर से बैर को, तुम्हारे अंदर से बैर भाव को, डाह को, छल को मैं दूर नहीं करूंगा। मैंने तो कहा तुम करो। अगर तुम्हारा नया जन्म हो गया है, नए जन्म में जाना चाहते हो, इन चीजों को दूर करो। अगर नए जन्म के साथ साथ हम डाह रखना चाहेंगे, ना हम नए कहलाएंगे ना हम पुराने कहलाएंगे। और इसको एक नाम दिया गया है बाइबल में, और उसको बोला गया दो चित्त, दो मन वाले। और बाइबल बताती है दो चित्तों से हमारे परमेश्वर को घृणा आती है। जाग रहे हैं? जो यहां पर भी, जो वहां पर भी, एक कदम यहां एक कदम वहां। बाइबल बताती है दो चित्ते लोग हैं, और दो चित्तों से हमारे परमेश्वर यहोवा को, हमारे प्रभु को घृणा आती है। अगर आप कुछ बातों को सीख रहे हैं, आज के बाद आप उसको अनुभव में देखेंगे। हो सकता कुछ लोगों के अनुभव में भी आ रहा होगा, लेकिन जिनके अनुभव में नहीं आ रहा, आज के बाद आएगा। अगर आप कुछ बातों को सीख रहे हैं, परमेश्वर अब आपको अनुभव में लेकर के जाएगा। अनुभव में ले जा करके जो बातें आप सीखते चले जा रहे हैं, उन बातों को आपके सामने फेस करेगा। आपके पास ऐसे अवसर आएंगे कि आप चाहें तो लालसा कर सकते हैं, आप चाहें तो लालसा नहीं कर सकते। आप चाहें तो उससे बैर रख सकते हैं, आप चाहें तो बैर को दूर कर सकते हैं। यह सिचुएशन आएगी, क्योंकि यह अनुभव आएगा आपके पास। क्योंकि अगर परमेश्वर किसी चीज को आपको बता रहा है, तो अब उसको अनुभव में लेकर के जाने वाला है। अब आपको अनुभव में लेकर के जाएगा। अब आपको उस स्तर पर लेकर के जाएगा जिस स्तर पर परमेश्वर आपको देखना चाहता है, अनुभव में। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अगर आज आपने सीखा है कि हमें छल को दूर करना है, तो अब आपके सामने ऐसे हालात आएंगे कि आप उसके साथ छल कर सकते हैं, आप उसके साथ धोखा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु इसमें सहायता नहीं करेगा। आपके ऊपर है, आप छल कर दो या छल को दूर कर दो अपने जीवन से। आपके सामने आज के बाद ऐसे हालात आएंगे कि आप किसी की बदनामी कर सकते हैं, किसी के बारे में बुरा बोल सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है। आप बुरा बोल दो, बदनामी कर दो, या फिर बदनामी को अपने जीवन से दूर कर दो। आपके ऊपर है। अगर आज आपने सीखा है कि नया मनुष्य लालसा करता है, नया मनुष्य भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो आज के बाद आप रील्स में अपने समय को वेस्ट नहीं करोगे। परमेश्वर के वचन में, वचन को पढ़ने में, ध्यान करने में, दोबारा सुनने में अपने समय को गुजारोगे। आपके पास ऐसा समय रहेगा कि आप रील्स देख सकते हैं। आपके पास ऐसा समय आएगा कि आप घंटों मोबाइल में गुजार सकते हैं। उस समय पता चलेगा कि आप लालसा कर रखे हैं अथवा आपके पास लालसा नहीं है। आप जो रखेंगे ना, वो परमेश्वर उस लालसा को पूरा करेगा। रील देखने की लालसा है, रील देखने में पूरा कर देगा। वचन की लालसा है, वचन से तृप्त करेगा।
प्रकाशनों की चाहत है, परमेश्वर प्रकाशनों से भरेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी लालसा को पूरा करता है। अगर आज आपने इस बात को सीखा है कि लोग यीशु मसीह के समान आपका निरादर करेंगे, आपका अपमान करेंगे, हो सकता है सिचुएशन आपके साथ हो रही हो या होने वाली हो, बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्योंकि अब आप अनुभव में जाने वाले हैं। जब संसार आपको गलत समझेगा, जब संसार आपको आरोप लगाएगा, जब संसार आपको बदनाम करेगा, जब संसार आपके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाएंगे, तब कुछ होगा। तब परमेश्वर कहेगा, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। प्रभु यीशु मसीह के समान हम भी सिद्ध करे जाएंगे, सिद्ध किए जाएंगे। हम भी श्रेष्ठ किए जाएंगे, हम भी यीशु मसीह के समान ऊंचे किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह में नए जन्म को ले लिया है। आपने प्रभु यीशु मसीह के समान निर्णय को लिया है। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है, अपना मुंह नहीं खोला था। कल हमने इस बात को सीखा था कि जब यीशु मसीह को आरोप लगाए जा रहे थे, यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला। अगर आज आप अपने मुंह को बंद करके हर एक आलोचना को सहने तैयार हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के समान आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सनातन काल के विराट